जो अपनी मान्यता में उलझकर सतगुरु की प्रसन्नता को विस्मृत कर देते हैं, वह सेवक कहलाने के लिए योग्य नहीं होते। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 मार्च दिन बुधवार। आज का सत्संग देहरादून आश्रम से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। पूरा लाभ प्राप्त करते हुए आज के इस पावन सत्संग का आनंद लें। जो भी भक्त दिल से भगवान श्री के चरणों में जो भी प्रार्थना करता है, तीनों लोकों में एक प्रभु हैं जो उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हमारी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। जो बेनती करके तो देखो आप। भक्त कहते हैं हमें दर्शन नहीं होते। हमारे अंदर क्या उतना प्रेम है जो प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाए। हम किसी को आवाज देते हैं, 4 आदमी जा रहे हैं, एक रामलाल है, एक घनश्याम दास है, एक त्रिलोकी नाथ है। अगर हम रामलाल को आवाज देंगे तो रामलाल मुड़ के दिखेगा, 3 और नहीं दिखेंगे। त्रिलोकी को आवाज देंगे, वही देखेगा, 3 और नहीं देखेंगे। ऐसे ही जब महापुरुषों के दरबार में हम बैठते हैं, कहीं भी सत्संग हो, जब हम प्रेम से बोलते हैं, उनको आवाज देते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे एक बच्चा है, माँ काम कर रही है, बहुत से काम होते हैं माँ को। तो आप तो बैठे हो जिन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, हमें तो पता नहीं, आप लोगों को पता है। आपको देख करके हमें भी पता चल जाता है कि ऐसे बच्चे पलते हैं। हमारे पास तो श्री गुरु महाराज जी को तो सब पले पलाए मिल जाते हैं। सब ये श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचे। अब जब बच्चा, माँ काम कर रही है, बच्चा पालने में है, तो माँ क्या करेगी? काम करेगी। जब बच्चा आवाज देगा, चिल्लाएगा और रोएगा, तो माँ क्या करेगी? अपने सारे काम छोड़ करके बच्चे को उठाती है, गले से लगाती है, कुछ काटती है, प्यार देती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? माँ घर में होगी या पिता घर में? और बच्चा जो है चुप है तो माँ काम कर रही है। ऐसे ही परमेश्वर भी दुनिया के सृष्टि के कार्य कर रहे हैं। जो उनसे बेखबर है, उनकी तरफ वो भी बेखबर है। ईश्वर वो तो अपने लीला में रचे हुए। जब हम पुकारते हैं यानी चिल्लाते हैं और रोते हैं, तड़पते हैं, तो प्रभु भी सब काम छोड़ करके हमारे को अपने चरणों से लगा देते हैं। ये भक्ति का बहुत सुगम और सरल तरीका है प्रभु को रिझाने का, कि हमको केवल पुकारना है। हम अभी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम भी हर युग में आपका दर्शन पाते रहेंगे। अब जो भगत है, जो दिल से कह रहा है कि हम प्रभु हम पाते रहे हैं, तो पाते रहे हैं और आज भी पा रहे हैं और आगे भी पाते रहेंगे, तो वो पाते ही रहेंगे, वो दर्शन भी पा रहे हैं। अगर उनका दिल संसार में है तो संसार से नाते जुड़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा कहीं भी सत्संग हो, किसी का भी सत्संग हो, तो फिर ये भी याद रखो, जब हम जयकारा बोलते हैं, कोई भी है, किसी संस्था को मानता है, चाहे वो राधा स्वामी को मानता है, निरंकारी को मानता है, भोले को मानता है, शंकर को, किसी को भी मान ले। श्री आनंदपुर का जयकारा कहता है, बोल जयकारा बोल मेरे, वो उसी के गुरु महाराज की जय जयकार होगी। जो जिसको मानता है, उसी के जय जय। कभी ये ना तो जो मैं उसको
उस सत्संग में चला गया, उस कुटिया में चला गया। जय जयकार तो अपनी ही होनी है, अपने भगवान की होनी है। इसलिए जहाँ भी बैठो, सत्संग में बैठो, यही सत्संग के तरीके हैं। एक एक बात को अगर आप दिल में धारण कर दोगे, जैसे बरीक सी एक पतली सी रस्सी है तो क्या होता है, तोड़ दो पतली टूट जाएगी, एक रस्सी बढ़ दो, उसके ऊपर दूसरी रस्सी बढ़ दो, तीसरी बढ़ दो, फिर बन जाएगा मोटा रस्सा, फिर नहीं टूटेगा। एक एक बात को अगर आप दिल में गांठ बांध लोगे तो भक्ति की ऐसा रस्सा बन जाएगा, फिर भक्ति के जो प्रेम को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए हमेशा जहाँ कहीं सत्संग में जाओ, किसी के सब सत्संग श्री गुरु महाराज जी के, हमारा भी नहीं है, हम तो यहाँ आते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने सेवा लगाई है और आपका सबका प्रेम होता है, सभी इसी बहाने सभी भाइयों के संतों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है, इसलिए आ जाते हैं। तो इसलिए सभी गुरुमुखजन जहाँ भी जिसको सत्संग मिले उससे वंचित ना हो, बड़े प्रेम श्रद्धा से अपने इष्ट देव को याद किया करो, उनके प्रेम में मग्न हो जाओगे। तो जैसे कहा कि बच्चे जब तड़पता है तो माता सब कुछ छोड़ करके बच्चे को गले लगाती है, ऐसी तड़प हमारे हृदय में हो, ऐसी पुकार हमारे हृदय में हो कि प्रभु तुरंत। अभी देखो आप बड़े प्रेम से पुकार रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद आ गया। महात्मा जी मेरे को बोले कि संगत आ गई सारी क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले लोगों के वहाँ तो 2-2 बजे तक भोग डलते हैं संगत, फिर वो कहते हैं अभी मत करो टेलीफोन, अभी मत करो। मैंने कहा महाराज जी आप ये श्री गुरु महाराज जी को चाहते हैं, चाहने वाले जो होते हैं, आशिक होते हैं, तो इंतजार नहीं करते हैं, वो सिर्फ पहुँच जाते हैं। जैसे दीपक जलता है, परवाने तुरंत पहुँच जाते हैं, चाहे वो जल जाए, उनको नई जिंदगी मिलती है। तो ऐसे ही अपने प्रेम में मग्न होना है। अभी आदरणीय महात्मा जी कह रहे थे प्यार ने चिट्ठियाँ पाई और चिट्ठी तो डाली है श्री गुरु महाराज जी ने, हम आए हैं तो प्रार्थना करते हैं। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। तेरे प्यार ने चिट्ठियाँ पाइयाँ, तेरे प्यार ने कुंडियाँ पाइयाँ। कुंडी जानते हो? क्योंकि ये भगत ही जानते हैं। किसी की अगर कार कहीं फंस जाती है ना, तो जो चलने वाली कार होती है उसमें एक कुंडी डाल देते हैं रास्ता ऐसे, तो आगे जो चलती है तो जो रुकी हुई गाड़ी है वो भी उसके साथ चलने लगती है। हम सब रुकी हुई गाड़ियाँ हैं और श्री गुरु महाराज जी की जो है प्यार की ऐसी कुंडी है जिन्होंने डाल रखी है इस कलिकाल के अंदर, और हम खींचते चले आ रहे हैं। तेरे प्यार में कुंडियाँ पाइयाँ, हारा वाले मैं दौड़ी दौड़ी आइया,
चौकी माला रे, गले से चौकी माला रे, गले से चौकी माला रे। दिल वाली जुतियाँ पाइयाँ, कौन कहता है दिल वाली जुतियाँ? क्या पता है तुमको? मेरे मालिक। दिल वाली जुतियाँ पाइयाँ, दिल वाली जुतियाँ पाइयाँ, वाली जुतियाँ पाइयाँ, वाली जुतियाँ बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो परम पूज्य श्रीमान जी श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो घट घट वासी भगवान की जय। जो भी भक्त दिल से भगवान श्री के चरणों में जो भी प्रार्थना करता है, तीनों लोगों में एक प्रभु हैं जो उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हमारी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। जो बेनती करते हैं करके तो देखो आप। भक्त कहते हैं हमें दर्शन नहीं होती। हमारे अंदर क्या उतना प्रेम है जो प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाए। हम किसी को आवाज़ देते हैं, 4 आदमी जा रहे हैं, एक रामलाल है, एक घनश्याम दास है, एक त्रिलोकी नाथ है। अगर हम रामलाल को आवाज़ देंगे तो रामलाल मुड़ के देखेगा, 3 और नहीं देखेंगे। त्रिलोकी को आवाज़ देंगे, वही देखेगा, 3 और नहीं देखेंगे। ऐसे ही जब महापुरुषों के दरबार में हम बैठते हैं, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी सत्संग हो, जब हम प्रेम से बोलते हैं, उनको आवाज़ देते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे एक बच्चा है, माँ काम कर रही है, बहुत से काम होते हैं माँ को। तो आप तो बैठे हो जिन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, हमें तो पता नहीं, आप लोगों को पता है। आपको देख करके हमें भी पता चल जाता है कि ऐसे बच्चे पलते हैं। हमारे पास तो श्री गुरु महाराज जी को तो सब पली पलाई मिल जाते हैं। सब ये श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचे। अब जब बच्चा, माँ काम कर रही है, बच्चा पालने में है, तो माँ क्या करेगी? काम करेगी। जब बच्चा आवाज़ देगा, चिल्लाएगा और रोएगा, तो माँ क्या करेगी? अपने सारे काम छोड़ करके बच्चे को उठाती है, गले से लगाती है, कुछ कहती है, प्यार देती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? माँ घर में होगी या पिता घर में? और बच्चा जो है चुप है तो माँ काम कर रही है। ऐसे ही परमेश्वर भी दुनिया की सृष्टि के कार्य कर रहे हैं। जो उनसे बेखबर है, उनकी तरफ वो भी बेखबर है। ये सब वो तो अपने लीला में रचे हुए। जब हम पुकारते हैं यानी चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, तो प्रभु भी सब काम छोड़ करके हमारे को अपने चरणों से लगा देते हैं।
ये भक्ति का बहुत सुगम और सरल तरीका है प्रभु को रिझाने का, कि हमको केवल पुकारना है। हम अभी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम भी हर युग में आपका दर्शन पाते रहे हैं, पाते रहेंगे। अब जो भगत है, जो दिल से कह रहा है कि हम प्रभु हम पाते रहे हैं, तो पाते रहे हैं और आज भी पा रहे हैं और आगे भी पाते रहेंगे, तो वो पाते ही रहेंगे, वो दर्शन भी पा रहे हैं। अगर उनका दिल संसार में है तो संसार से नाते जुड़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा कहीं भी सत्संग हो, किसी का भी सत्संग हो, और फिर ये भी याद रखो, जब हम जयकारा बोलते हैं, कोई भी है किसी संस्था को मानता है, चाहे वो राधा स्वामी को मानता है, निरंकारी को मानता है, भोले को मानता है, शंकर को, किसी को भी मान ले। श्री आनंदपुर का जयकारा कहता है, बोल जयकारा बोल मेरे, वो उसी के गुरु महाराज की जय जयकार होगी, जो जिसको मानता है, जो जिसको मानता है उसी के जय जय। कभी ये ना तो जो मैं उस सत्संग में चला गया, उस कुटिया में चला गया, जय जयकार तो अपनी ही होनी है, अपने भगवान की होनी है। इसलिए जहाँ भी बैठो, सत्संग में बैठो, यही सत्संग के तरीके हैं। एक एक बात को अगर आप दिल में धारण कर दोगे, जैसे बड़ी सी एक पतली सी रस्सी है, तो क्या होता है, छोड़ दो पतली टूट जाएगी, एक रस्सी बढ़ दो, उसके ऊपर दूसरी रस्सी बढ़ दो, तीसरी बढ़ दो, फिर बन जाएगा मोटा रस्सा, फिर नहीं टूटेगा। एक एक बात को अगर आप दिल में गांठ बांध लोगे, तो भक्ति की ऐसा रस्सा बन जाएगा, फिर भक्ति के जो प्रेम को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए हमेशा जहाँ कहीं सत्संग में जाओ, किसी के सब सत्संग श्री गुरु महाराज जी के, हमारा भी नहीं है, हम तो यहाँ आते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने सेवा लगाई है और आपका सबका प्रेम होता है, सभी इसी बहाने सभी भाइयों के संतों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है, इसलिए आ जाते हैं। तो इसलिए सभी गुरुजन जहाँ भी जिसको सत्संग मिले उससे वंचित ना हो, बड़े प्रेम श्रद्धा से अपने इष्ट देव को याद किया करो, उनके प्रेम में मग्न हो जाओगे। तो जैसे कहा कि बच्चा जब तड़पता है तो माता सब कुछ छोड़ करके बच्चे को गले लगाती है। ऐसी तड़प हमारे हृदय में हो, ऐसी पुकार हमारे हृदय में हो कि प्रभु तुरंत, अभी देखो आप बड़े प्रेम से पुकार रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद आ गया।